नमस्कार। एमसीयू दर्शन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओमकार अवस्थी एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं एमसीयू दर्शन पर। आज हमारे साथ हैं श्री संस्कार देसाई जी, जो कि फिल्म निर्माता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आप डॉक्यूमेंट्री के विशेषज्ञ हैं और आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, तो पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसको बनाते समय हमें किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री जब हम बना रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस विषय पे बना रहे हैं जी और उसका बराबर रिसर्च होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो ठीक ठीक अगर रिसर्च अगर हो गया है तब जाके हम उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तो वरना ऊपर ऊपर से डॉक्यूमेंट्री बनाना मुश्किल भी है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है। तो डॉक्यूमेंट्री मतलब रिसर्च। सर, रिसर्च कैसी रिसर्च होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्री बनाते समय? दो चार तरह की, मतलब वैसे तो प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च ऐसे होती है। प्राइमरी मतलब अगर कोई व्यक्ति के ऊपर अगर बना रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ मिल के उसके बारे में जानकारी हासिल करना जी डायरेक्टली उसी के पास से, या अगर वो नहीं जीवित है तो उसके साथ जिन्होंने काम किया है या जो उनके साथ रहे हैं या जो उनके रिश्ते में हैं जी उनके पास से उनके बारे में जानना, एक ये प्राइमरी रिसर्च है। और फिर सेकेंडरी रिसर्च जो है वो अलग अलग जर्नल्स में से, अलग पेपर कटिंग्स में से, लाइब्रेरियों में जाके उनके ऊपर किसी ने किताब लिखी है या कहीं किताब में कोई जिक्र होता है जी तो वो हमें हम कर ध्यान देना सकते हैं, चाहिए। वो ध्यान करके वो करना चाहिए। सर, जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनकी जो विशेषताएं हैं क्या क्या होती हैं? अब डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद यही है जी कि लोगों तक वो या तो उन व्यक्ति के ऊपर अगर बन रही है किसी जी व्यक्ति के ऊपर, जी तो उस व्यक्ति के बारे में लोगों तक बात पहुंचे, या कोई विषय के ऊपर अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो विषय की बात जो है लोगों तक पहुंचे जी और सटीक तरह से पहुंचे, इसीलिए हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। सर, जो ओटीटी में डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, इसमें सर आम आदमी को कितनी समस्याएं आएंगी? आम आदमी को तो कोई समस्या नहीं है। जी सिर्फ ये है कि एंटरटेनमेंट का पार्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्री में ओटीटी प्लेटफॉर्म में ज़्यादा डाला जाता है, जी जो कि कोई इतना गलत भी नहीं है। जी जिसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जी मतलब कम इंफॉर्मेशन दे के ज़्यादा एंटरटेनमेंट अगर लोग कर रहे हैं जी तो वो सही नहीं है। इंफॉर्मेशन अगर सही तरह से पहुंच रही है तो भले उसका उपयोग थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाए तो कोई गलत नहीं है। जी तो ऐसा है। और एक ये तो एक प्रक्रिया है। तो थोड़े दिनों के बाद जैसे वो एक स्टेडी हो जाएगा, जी वैसे जो भी लोग कर रहे हैं अगर कोई कुछ गलत होगा तो धीरे धीरे अपने आप में ठीक हो जाता जी है। सर, अधिकतर जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो किन किन विषयों पर बनाई जाती हैं? अधिकतर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो विषय फिल्म मेकर के ऊपर उसका निर्भर है जी कि क्या कौन से विषय का चयन वो करता है। जी लेकिन सोशल के ऊपर काफ़ी लोग करते हैं, जी कुछ लोग पॉलिटिकल भी करते हैं, जी आर्ट कल्चर हेरिटेज जी धरोहर हमारी है उसके ऊपर भी करते हैं। जी फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी लोग करते वाइल्ड हैं। लाइफ के ऊपर। जी तो ऐसे सब अलग अलग विषय हैं जिसके ऊपर करते हैं। तो जो समय होता है, कितना समय लगता है बनाने में एक डॉक्यूमेंट्री को? वो विषय के ऊपर निर्भर है। जी अगर ऐसा कोई विषय है कि जिसमें ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत है या जी रिसर्च करने की ज़रूरत, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जी सर, आप अगर हमारे जी अगर कोई ऐसा है, ऐसी ऐसी कोई ऐसा कोई विषय है जी जो हिस्टोरिक विषय है, जी ऐतिहासिक विषय है, जी तो उसमें ज़्यादा टाइम जा सकता है। ऐसा है। और कोई कोई विषय में इतना ज़्यादा नहीं करना है तो कम टाइम जाता है, कम समय जाता कम है समय जाता है। ठीक है। उसकी तैयारी के लिए।
सर आप हमारे विश्वविद्यालय आए हुए थे, एक कार्यक्रम में आप जुड़े हुए थे, वहाँ पे आप आए, आपने अपने उद्बोधन दिया, काफ़ी चीज़ें बताई, अपना अनुभव बताया। सर आपको हमारे विश्वविद्यालय में आकर कैसा लगा, और हमारे विभाग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के इस शानदार स्टूडियो में आकर क्या अनुभव रहा? सर हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो एक्चुअली भोपाल आया था, मेरे डॉक्यूमेंट्री जो मैं बना रहा हूँ उसके सिलसिले में आया था। जी सर। और क्योंकि आपके जो कुलगुरु जो हैं जी श्री डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, जी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जी तो उनके कहने पर मैं उनको तो मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज़रूर, हम तो मिलेंगे, लेकिन आप हमारे विद्यार्थियों को मिलिए जी और उनको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, जी उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। जी तो इसी के लिए मैं आया हूँ जी। यहाँ पे। और एक बारी पहले भी आया था, आपके पहले वाले पुराने कैंपस, परिसर। पुराने जो कैंपस है उसमें जी आया था। जी और मुझे तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं भी जानकारी प्राप्त करता हूँ कि आजकल क्या विषय चल रहे हैं, जी लोगों की क्या सोच है, आज के जो युवान है उनके पास से क्या उनकी सोच है, उसके बारे में मुझे भी पता जी चलता है। जी तो इसीलिए मुझे तो आनंद ही आता है। जी और आपका कैंपस तो शानदार है ही। और जितना लाभ विद्यार्थी ले सके उतना कम है, मैं जी। ऐसा समझता हूँ। सर जो हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसे कई लोग हैं जो एक्टिंग वगैरह करते हैं, तो सर उन्हें एक्टिंग करते समय अगर वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं या उसमें कोई एक्ट कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ पर विशेष ध्यान दें? देखो, डॉक्यूमेंट्री जो है, अगर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसमें डॉक्यू ड्रामा अगर उपयोग हो रहा है, ऐसा है, तो क्या है कि उसमें एक्टिंग की आवश्यकता होती है जी कि उसमें कैमरा जहाँ है उसके सामने कैसे खड़े रहना, जी सर। अपने आप को कवर नहीं करना। जी थिएटर कर किए हुए जो लोग हैं वो अक्सर थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हैं, तो जी कैसे कम एक्सप्रेशन, मतलब दबा हुआ एक्सप्रेशन देना, जी वो सब टेक्निक्स है, वो बिल्कुल एक स्किल है, बिल्कुल। वो आपको ध्यान देना पड़ेगा उसके बारे में, और फिर आप कर सकते हैं। ठीक है सर। जो IDPA है उसमें युवाओं को क्या लाभ मिल रहा है, और सर इसके बारे में ज़रा विस्तृत रूप से बताइए। IDPA जो है वो इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है। जी वो 66 साल पुरानी संस्था है। जी और जिसमें बारी बारी से लोग उसके कमिटीज़ में भी रहे हैं। जी मैं भी रहा हूँ, जी मैं जनरल सेक्रेटरी था, अभी प्रमुख हूँ उसका। जी तो ये ऐसा एसोसिएशन है जो यंगस्टर्स को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता है, क्योंकि हम यंगस्टर्स जो युवा हैं और स्टूडेंट्स हैं जी उनके लिए कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जी फिल्म कॉम्पिटिशन्स। और हमारे जो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं वो जाने माने डॉक्यूमेंट्री मेकर्स या फिल्म मेकर्स या जी टेक्नीशियंस होते हैं। तो जो अगर आपका चयन कर रहे हैं, आपको जी इनाम दे रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। जी दूसरा ये है कि हम मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है जी सर। उसके हम पार्टनर हैं। जी तो वहाँ पे भी एक तरह से लोगों, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बिल्कुल और हम भी अलग अलग जगह पे लोगों की फिल्में दिखाते हैं, तो जिसकी वजह से जी जो फिल्में हैं वो लोगों तक पहुँचती हैं। पहुंचती हैं। सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे श्री संस्कार देसाई जी, जो कि फिल्म निर्माता है, और सर ने हमें अपना समय दिया। MCU दर्शन में आप बने रहिए। तब तक के लिए मैं ओमकार अवस्थी आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।